बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। हमारे पाठ का नाम है मेरा ईमान मेरा हिंदुस्तान। ये जो पाठ है हमारे, इसमें नाटक के आधार पर पाठ को दर्शाया गया है और इसके रचयिता हैं मदन लाल शर्मा। ये अफगान का एक शासक था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और एक था संतरी और मराठा का एक सेनापति था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। मैं आपको बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली जो था वो तलवार बहुत अच्छा चलाता था और वो नज़्में भी बहुत अच्छा लिखता था। वो एक अच्छा लेखक भी था। और ये युद्ध हुआ था पानीपत के मैदान में। पानीपत जो है वो दिल्ली के पास ही है और इसी मैदान में दोनों की जंग हुई थी, मराठा और अफगानी शासक के बीच में। और अहमद शाह अब्दाली के लिए बहुत बड़ी जंग थी। एक दिन क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली बैठा होता है, एक संतरी आता है और झुककर उसे सलाम करता है। तो अहमद शाह अब्दाली बोलता है, बोलो क्या बात है। संतरी खुशी से झूमते हुए बोलता है कि हमने मराठा के सैनिक को अपने कब्जे में ले लिया है, उसे पकड़ लिया है। इसके बाद वो बोलता है कि अगर आपकी खिदमत हो तो मैं यहाँ उसे पेश करूँगा। अहमद शाह अब्दाली बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, उसको जैसी भी जिस हालत में है उसे हमारे पास पकड़ कर तुरंत ले आओ। अहमद शाह इसका जो अहमद शाह अब्दाली का संतरी था वो जाता है और अफगान वहाँ का मराठा का जो सैनिक था इब्राहिम गारदी, उसको पकड़ के ले आता है। वो बहुत घायल होता है बुरी तरह से और उसे लेके आता है। अहमद शाह अब्दाली उससे पूछता है कि सुनाओ तुम्हारे मिजाज कैसे हैं। तो इस पर गार्दी जो है वो कोई जवाब नहीं देता है। फिर अहमद शाह अब्दाली बोलता है कि तुम ही मराठा के सेनापति थे। तो वो बोलता है कि क्या इसका जवाब आपको युद्ध क्षेत्र के मैदान में नहीं मिला था। इस पर उसको गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मुझे अपने प्रश्न का जवाब सुनने की आदत है, प्रश्न में नहीं। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली उसे बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन वो हर सवाल का जवाब उल्टा ही देता है। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हें मराठा की गुलामी करते हुए शर्म नहीं आती है, तो तुम्हें उसके लिए तौबा करना होगा। इब्राहिम गारदी क्रोध से तमतमा जाता है और बोलता है, अफगान के बादशाह आप क्या कह रहे हैं। मैं अपने वतन पर मर मिटने के लिए तैयार हूँ। अब्दाली को कहता है कि तुम अपने वतन से तौबा करो। उसके बाद ये इब्राहिम गारदी जो था उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि एक सच्चा देशभक्त अपने देश से वतन से कभी तौबा नहीं कर सकता है। आप इस पर अहमद शाह अब्दाली को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो इब्राहिम गारदी जो था वो बोलता है कि मैं सब जानता हूँ कि तुम खुदा के फरिश्ते नहीं हो। इस पर वो और भी गुस्सा हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली फिर उसे बोलता है कि बदतमीज़, तुम अपनी जुबान को लगाम दे दो। ऐसे वो बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन सभी सवाल का जवाब गारदी हमेशा उल्टा ही देता है। अहमद शाह अब्दाली बोलता है कि अब्दाली खुद बहादुर है और वह बहादुरों की बहुत कद्र करता है। गारदी, तुमको मैं एक बार सोचने का मौका देता हूँ। आखिर तुम्हारा जो ईमान है वही ईमान मेरा भी है। तो इब्राहिम गारदी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल झूठ है। मेरा ईमान मेरा मुल्क है, मेरा हिंदुस्तान है, लेकिन आपकी ईमान जो है वो लूट मार है, मार काट है। इसके बाद अब्दाली जो था वो गरजते हुए बहुत तेज आवाज़ में बोलता है कि तेरी मजाल कि तुम एक विजेता को तुम चोर और लुटेरा कहते हो। तुम्हारे हिंदुस्तान की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। और तुम फिर अब्दाली बोलता है कि तुम जानते नहीं हो
पर मुझे क्यों बार बार रहम आ रही है, दया आ रही है? तुम मेरा भाई, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को यतीम नहीं बनाना चाहता। यतीम का मतलब होता है अनाथ, बेसहारा। इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दूंगा और मैं तुम्हें अपनी फौज में सबसे ऊंचे ओहदे पे बैठा दूंगा। ऐसा वो लालच देता है, लेकिन तुम एक बार अपने मुल्क को तौबा कर दो। लेकिन वो नहीं मानता है, वो हमेशा अपने मुल्क के लिए अपने जिद पे अड़ा होता है। अब अब्दाली बोलता है कि मुझे समझ में आ गया कि तू असली बुत परस्त है। बुत परस्त का मतलब होता है मूर्ति का पूजा करने वाला, मूर्ति को मानने वाला। तो इब्राहिम गारदी बोलता है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं बिल्कुल ही बुत परस्त हूँ, लेकिन आपकी तरह नहीं। मैं वैसे बुत को पूजता हूँ जिसके सिर पर हिमालय की ताज हो और जिसके गले में गंगा यमुना की माला है, जिसके कदमों में हिंद महासागर की लहरें होती हैं। मगर आप जिस बुत को पूजते हैं उसको मैं नहीं पूजता। इस पर अहमद साहब अब्दाली को बहुत गुस्सा आता है और चीखकर उसे भला बुरा बोलता है। गारदी बहुत गुस्सा आता है और लेकिन वो गुस्से के मारे कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप सहन कर लेता है। इसके बाद अहमद साहब अब्दाली बोलता है कि कमीने, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जैसा हाल तुम्हारे सदाशिवराव भाव का हुआ था। इस पर गारदी को बहुत ही अंदर से शौक हो जाता है, हैरान हो जाता है कि ये फिर पूछने लगता है कि क्या हुआ सदाशिवराव भाव को। इस पर ये अब्दाली बोलता है कि उसके सिर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और वह मारा गया। उसकी मौत की खबर सुनते ही ये इब्राहिम गारदी ज़मीन पर लेट गिर जाता है और पानी पानी कराने लगता है। इसके बाद अहमद साहब अब्दाली उसे पैरों से ठोकर मारता है और बोलता है, कमीने, तुम बोलो, जब तक अपने देश को तौबा नहीं करेगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद अहमद साहब अब्दाली अपने सिपाहियों को इशारा करता है और बोलता है कि इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। थैंक यू। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ोगे और इसके शब्दार्थ जो हैं वो लिखकर याद करेंगे।